Hello friends, this video is brought to you by Basic Studies Institute, and today we are going to discuss the solutions to model test paper for JEE Mains 2015. So we will discuss the mathematics portion here, part C of the paper. We begin with the 61st question, which goes this way. Suppose A1, A2 up till A30 are 30 sets each having 5 elements. मीन्स आपको A1, A2 up till A30 30 सेट्स दिए हुए हैं जिन सब में 5 एलिमेंट्स हैं. एंड सिमिलरली B1, B2 up till Bn आर n सेट्स ईच हैविंग 3 एलिमेंट्स. n सेट्स दिए हुए हैं जिनमें 3 एलिमेंट्स हैं. तो ये भी दे रखा है कि लेट यूनियन ऑफ AIs फ्रॉम 1 to 30 मीन्स इन सभी A1, A2, A30 की यूनियन. दिस सिंबल I वेरीज फ्रॉम 1 to 30 AI. इट सिंपली मीन्स A1 यूनियन A2 यूनियन, मतलब सभी की यूनियन कर दें. जैसे सिग्मा होता है समेशन, वैसे ये यूनियन होती है. ये आपको S दे रखी है, इट इज़ गिवन S. सिमिलरली बीजेस मीन्स ये जो B1, B2, Bn है फ्रॉम 1 to n, इन सब की भी यूनियन अगर कर दें मीन्स B1 यूनियन B2 एंड सो ऑन अप टिल Bn. n नहीं मालूम कितना दिया है अभी, बट n तक की यूनियन कर दें B1, B2 अप टिल Bn की, तो दिस ऑल्सो गिव्स मी S. मतलब दोनों S के ही बराबर है. This is written as Bj, j varies from 1 to n in collective form. Now एक और चीज़ हमें important दे रखी है, and each element of S belongs to exactly 10 of AIs. Means जितने भी एलिमेंट होंगे S के अंदर, ऑब्वियसली जब यूनियन करेंगे तो S बनता है. अब S के अंदर जो भी एलिमेंट आ रहा है, अगर मैं कहूँ से X आ रहा है S के अंदर, तो इस X की दो खासियत है. पहला कि it belongs to exactly 10 of AIs. मीन्स ये एग्जैक्टली 10 AIs में आएगा, ना 10 से कम ना 10 से ज़्यादा, एग्जैक्टली 10 AIs एंड एग्जैक्टली 9 ऑफ BJs. मतलब इसी तरह जो B1, B2, Bn है, इनमें से एग्जैक्टली 9 BJs में आ जाएगा ये. तो इस क्वेश्चन को बिना किसी कन्फ्यूजन के और बिना डिले के आगे प्रोसीड करते हैं. सो आवर रिक्वायरमेंट इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n. तो n इसमें से क्या आएगा? सो लेट अस बिगिन विद द सॉल्यूशन. से आप कह दीजिए, जैसे हमने सपोज किया पहले कि लेट x बिलोंग्स टू S. तो इसका मतलब क्या है कि x जो आएगा, जितने भी एलिमेंट होंगे S के अंदर, हर एलिमेंट की एक विशेष प्रॉपर्टी है कि वो हर 10 AIs में आ रहा है और 9 BJs में आ रहा है. करेक्ट. अब देखिए, क्योंकि ये S में है, इसका मतलब क्या है कि S टेक्निकली किस में आ रहा है? A1 यूनियन A2 एंड सो ऑन अप टिल A30. तो इन सबकी यूनियन में भी आ रहा है, क्योंकि इन्हीं को हमने S बोला था. इनकी यूनियन बनाने से तो S बने, चाहे वो B1 की, B2, B3 अप टिल Bn की यूनियन थी या A1, A2 अप टिल A30 की थी. अब X इसमें आ रहा है. अब ये भी हमें मालूम है कि अगर हम देखें, अगर मान लें कि A1 में 5 एलिमेंट्स थे, A2 में 5 एलिमेंट्स थे, A30 में 5 एलिमेंट्स थे, तो इन टोटल हमारे पास, इफ़ वी टोटल आउट, इन टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट्स हो सकते थे? अगर हम ध्यान से देखें कि A1 में 5 हैं, A2 में 5 हैं, A30 में 5 हैं. अगर मानकर चलें कि इफ़ AI इंटरसेक्शन AJ वॉज 5, कि मान के चलें कि हर दो A1, A2 में से कोई भी सेट उठा लें, A1, A2 अप टिल A30 में से हर दो सेट्स की इंटरसेक्शन 5 थी, मीन्स कुछ भी कॉमन नहीं था. तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, आपके यूनियन के अंदर कितने एलिमेंट्स आ जाते हैं इस S के अंदर? उस केस में ये जो यूनियन था आपका, मीन्स S जो बना है, इसमें आपके पास एलिमेंट्स आ जाते 5 इंटू 30, बिकॉज आप 5 + 5 + 5 + 5 ऐड करते रहते 30 टाइम्स. मैं फिर से रिपीट करता हूँ एक बार, टू बी मोर क्लियर एंड मोर प्रिसाइज, कि अगर कोई भी दो A1, A2 अप टिल A30 में से कोई भी दो सेट उठा लूँ मैं इस फैमिली में से जिससे S बना है, अगर वो डिसजॉइंट होते तो हमारे पास S के अंदर, मतलब S है क्या यहाँ पे? S और यूनियन AIs इट मीन सेम, क्योंकि इसी से S बना है. तो ऑब्वियस है कि कितने एलिमेंट आ जाते हैं S के अंदर उस टाइम पे? 5 इंटू 30 मीन्स 150 एलिमेंट्स, क्योंकि हर सेट में 5 एलिमेंट्स ले रहे हो और 30 टोटल सेट्स है, तो 150 मैक्सिमम. बट ऐसा है नहीं, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है. ऐसा है नहीं, क्योंकि हमें गिवन है कि जो भी X आप लेते हो S में, वो 10 AIs में आ रहा है. इसका मतलब है कि ये कभी पॉसिबल ही नहीं है. मतलब 150 एलिमेंट्स हो नहीं सकते उसके अंदर, क्योंकि इंटरसेक्शन कभी भी 5 आनी नहीं है. एग्जैक्टली हमें पता है कि 10 AIs में आने वाले हैं जो भी एलिमेंट आप S में लोगे, मतलब यूनियन में लोगे.
तो इसको थोड़ा सा और प्रिसाइज करते हैं. सो टेक्निकली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या कह सकते हैं कि अगर मैं कहूँ कि इफ़ मान लें कि कार्डिनलिटी ऑफ एस जो है वो पी है, मतलब ये जो सेट हमने बनाया, दिस सेट जो हमने एस वाला सेट बनाया है, किससे बनाया था? A1 यूनियन A2 अप टिल A30 से. ये एस जो सेट बना हुआ है हमारा यूनियन से, इसके अंदर अगर पी एलिमेंट्स ले लें तो ये जो 150 हमने काउंट किया है, ये 150 किस तरह काउंट किया था कि A1 में जो 5 एलिमेंट है वो और है, A2 के 5 एलिमेंट और हैं, A3 के 5 एलिमेंट और हैं. अब मैं ऐसा करता हूँ, मान लेते हैं जो x है वो A1 में भी है, A2 में भी है एंड A10 में भी है. पहले 10 के 10 में ले लिया फॉर एग्जांपल, क्योंकि इसने बोला है ना कि जो x है वो 10 AIs में आता है, तो मैं मान लेता हूँ वो 10 AIs जो हमने लेने हैं वो A1 A2 A3 अप टिल A10 है. पहले 10 को ही मान लेता हूँ, कोई भी 10 हो सकते हैं 30 में से, हम पहले 10 को मान लेते हैं. तो x अगर इनमें से 10 में आ रहा है, इन A में A1 A2 अप टिल A30 अप टिल A10 तक, तो हमने क्या देखा कि ये जो x है इस 150 में, ये जो 150 ऊपर काउंट किया कितनी बार काउंट हो गया? 10 टाइम्स. प्रैक्टिकली अगर देखें, ये जो हमारे पास x था, s का एक एलिमेंट, वो हमारे पास 10 बार काउंट हो गया इस 150 के अंदर. क्योंकि 150 जब काउंट किया था तो आपने ये 5 अलग काउंट किए थे A1 के, दूसरे वाले 5 A2 के लिए अलग काउंट किए थे, ये A1 के लिए काउंट किया था, A2 के लिए और A30 के लिए अलग काउंट किए थे. तो हर x जो है वो कम से कम कितनी बार काउंट करें? 10 बार. इनफैक्ट एग्जैक्टली 10 बार, कम से कम नहीं कहना चाहिए, एग्जैक्टली 10 टाइम्स, क्योंकि वो एग्जैक्टली 10 AIs में आ रहा है. करेक्ट. तो यहाँ से क्या कंक्लूड किया कि जितने भी एलिमेंट होंगे s के अंदर वो हर बार ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे कि वो 10 बार काउंट हो जाएंगे 150 के अंदर. तो टेक्निकली अगर p एलिमेंट्स थे और अगर हर एलिमेंट 10 बार काउंट हो रहा है तो 10 इंटू पी बिकम्स इक्वल टू 150, क्योंकि हर एक एलिमेंट 10 बार काउंट हो रहा है. तो अगर p एलिमेंट्स हैं तो p इंटू 10 कर देंगे तो 150 के बराबर ही आएगा. टेक्निकली अगर सोच के देखें, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हर एक एलिमेंट जो भी s के अंदर आ रहा है, ये s का एलिमेंट था, दिस वॉज बिलोंगिंग टू s, तो वो 10 AIs में आ रहा है. तो जब मैंने 150 काउंट किया था तो मैंने माना था कि A1 के सारे एलिमेंट जो है वो डिफरेंट है, A2 के डिफरेंट हैं, A3 के डिफरेंट है, तो 5 + 5 + 5 करके 150 कर दिया था. बट एक्चुअली यूनियन में ये 150 नहीं आना चाहिए था, इससे कम आना चाहिए था. लेकिन इतना पता है कि अगर ये 150 काउंट कर लिया है तो इस 150 में हर एक एलिमेंट जो है वो 10-10 बार काउंट हुआ है. तो अगर टोटल p एलिमेंट्स हैं तो p एलिमेंट्स कितनी बार काउंट हुए हैं? 10p टाइम्स. तो ये 10p मिलाकर क्या बना देगा हमारे पास? 150, क्योंकि इन्हीं x से हमारा यूनियन बनने वाला है, s बनने वाला है. तो दिस मीन्स 10 इंटू p बिकम्स इक्वल टू 150 एंड हेंस p कितना आ जाएगा हमारे पास? 15. बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ द क्वेश्चन. हमारा जो मेन टारगेट था वो अभी तक पेंडिंग है, वैल्यू तो निकालनी है n की. अब हमें ये भी तो मालूम है कि B1 यूनियन B2 अप टिल Bn की यूनियन करते हैं तब भी Bj आता, तब भी हमारे पास s ही आता है. तो दैट मीन्स कि जो हमने प्रॉपर्टी A1 A2 अप टिल A30 के लिए लगाई है, वही प्रॉपर्टी अब हम B1 B2 अप टिल Bn के लिए लगा सकते हैं. मेरा कहने का मीनिंग, तो सेम प्रॉपर्टी को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इफ y बिलोंग्स टू s, तो टेक्निकली ये y भी जो है ये किस में आ जाएगा? B1 यूनियन B2 एंड सो ऑन अप टिल Bn की यूनियंस में. करेक्ट. तो अब इसकी भी वही प्रॉपर्टी है कि अगर मान के चलें ये जो y है ये एग्जैक्टली 9 BJs में आ रहा है. कहने का मतलब कि y जो है दैट बिलोंग्स टू से B1 से B2 से B3 एंड सो ऑन से अप टिल Bn. सॉरी टू करेक्ट इट, दिस इज B9. मीन्स अगर हम मान के चलें कि y जो है अब B1 B2 अप टिल B9 में, पहले 9 B1s BIs में मान लिया और BJs में मान लिया. तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर मैं B1 B2 Bn इसी तरह जैसे हमने A में काउंट किया था, अगर मैं मान लूँ कि इफ़ BI किसी भी Bn की इंटरसेक्शन ली किसी भी K से, तो अगर वो 5 हो जाए, कहने का मतलब अगर किसी भी दो BIs का या BJs का इंटरसेक्शन 5 आ रहा है, तो ये जो यूनियन आ रही है पूरी की पूरी, इसमें कितने एलिमेंट हो जाते हैं? मीन्स कार्डिनलिटी ऑफ दिस टोटल यूनियन BJs j वेरिंग फ्रॉम 1 to n, ये जो थी जो ns के बराबर है, ठीक है, ये कितना आ जाता है हमारे पास? 3 इंटू n. वैसे ही क्योंकि हर सेट में 3 एलिमेंट हैं, तो 3 + 3 + 3 अप टिल 3,
इफ़ यू चेक द क्वेश्चन, हर बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। तो उसके बेसिस पे मैंने इसको लिखा है कि अगर 3 + 3 + 3 करें तो मैक्सिमम 3n आ जाता है। लेकिन फिर वही चक्कर कि हर एलिमेंट जो है एस का, मीन्स क्योंकि वो एस का हर एलिमेंट है, जैसे वाई लिया था तो वो 9 बीजेज में आ रहा है। तो इसका मतलब फिर से वही प्रॉपर्टी जैसे लगाया था कि 9 × p, बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स एस में कितने हैं? p। तो हर एलिमेंट क्योंकि 9 बार काउंट हो रहा है तो 9 × p, दिस बिकम्स इक्वल टू 3 × n। करेक्ट। जैसे यहाँ पे 10 × p किसके बराबर आया था? 150, मतलब 5 × 30 के बराबर। इसी तरह 9 × p बिकम्स इक्वल टू 3 × n। 3 कैसे आया था? जो हमारे एक बी में एलिमेंट था। तो अगर मैंने एन बी आईज को या बीजेस को ऐड कर दिया तो उसमें एलिमेंट्स कितने आ सकते हैं? 3n। लेकिन ऐसा नहीं है, 3n नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये मानकर चल रहे हैं कि ये b1 है, अगर ये b2 है तो इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। लेकिन हमने क्या माना अभी कि अगर कोई ऐसा y है, से वो पहले 9 में ही आ रहा है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, किसी भी 9 में आ सकता था, लेकिन मान लिया कि पहले 9 में ही आ रहा है, तो हमारे पास 9 × p किसके बराबर हो गया? 3n के बराबर। क्योंकि हर एलिमेंट जो था s का वो कितनी बार काउंट हो रहा है? 9 बार। तो अगर p एलिमेंट्स हैं तो कितना टोटल हो गया? 9 × p। बट टोटल हम मन कितना रहा है उससे? 3n। तो दिस मीन्स 9p इज इक्वल टू 3n। अब p हमने 15 निकाल रखा है, तो 9 × 15 दिस इक्वल टू 3 × n। तो दिस इम्प्लाइज n कितना आ गया हमारे पास? 45। सो n की जो रिक्वायर्ड वैल्यू है दैट इज 45 एंड हेंस थर्ड इज द रिक्वायर्ड आंसर।